Hello everyone, welcome to RV English classes. Today in this video, I'll be discussing about a very beautiful poem of class 10 from term 2 syllabus. The title of the poem is Amanda, written by Robin Callan. Students, this poem is going to be very easy for all of you. Usually when we read a poem, it's very complex, very complicated. Poem को समझना थोड़ा complicated means काफ़ी जटिल मुश्किल होता है, बट दिस पोएम अमांडा इज़ वेरी इजी बिकॉज यू कैन रिलेट योर सेल्फ विद दिस पोएम. इट्स ऑल अबाउट यू स्टूडेंट्स. ये पोएम बिल्कुल आपके बारे में ही है. एक टीनेजर्स जैसा फील करते उसी फीलिंग्स के बारे में है. सो बिफोर आई स्टार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, मैं पोएम का थीम आपको बता दूं. ये पोएम आप जैसे टीनेजर्स बच्चों के बारे में है जो अपने लाइफ को अपने तरीक़ा से जीना चाहते, मन मर्जी करना चाहते, लेकिन आपके पेरेंट्स, एल्डर्स, टीचर्स हमेशा आपको इंस्ट्रक्शन देते, सलाह देते, पाबंदी लगाते कि ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत पहनो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बोलो, जो कि शायद आपको पसंद नहीं होता क्योंकि आपको अपना लाइफ अपने तरीके से जीना पसंद है. मोबाइल गेम खेलना, चैटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, शॉपिंग, ये सारी चीज़ें आपको पसंद होती है और आपका सोच आपके पेरेंट्स के सोच के साथ नहीं मिलती. एंड दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स. लेट्स स्टार्ट इट. लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. नाउ लेट्स सी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. अमांडा. स्टूडेंट्स, बिफोर द पोएम समथिंग इज रिटन हियर. चलिए देखते हैं ये क्या है. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है, उसे हमेशा इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है किस काम को कैसे करे, क्या ना करे. You too may feel that your freedom is curtailed. हो सकता है आपको भी ऐसा महसूस होता हो कि आपकी आज़ादी आपसे छीन ली गई है. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स, एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू. तो पोएट आपसे चाहता है कि कुछ ऐसी चीज़ों को आप लिखे जो आप करना तो चाहते लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स उन कामों को करने की इजाज़त आपको नहीं देती. टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, इच रीडिंग अल्टरनेट स्ट्रेंजर्स. यू आर इन फॉर अ सरप्राइज. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक स्टेंजा के बाद यहाँ ब्रैकेट में कुछ लाइंस लिखे हुए हैं और दरअसल पोएट आपको बताना चाहता है कि हर स्टेंजा के बाद ये दिए गए लाइन को पढ़ के आप काफ़ी सरप्राइज हो जाएंगे. एक्चुअली अमांडा इज़ बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर. यहाँ इस स्टेंजा में अमांडा की माँ उसे कुछ सलाह दे रही है, कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है. बट अमांडा इज़ लॉस्ट इन हर ओन मेमोरीज, इन ओन वर्ल्ड. अमांडा अपनी ही दुनिया में खोई हुई है और वो अपनी माँ की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है. जाहिर सी बात है आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपकी माँ, पिताजी आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उनकी बातों पे ध्यान ना देते हुए आप अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो. लेट्स स्टार्ट द पोएम हियर. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Now, अमांडा की माँ उसे समझा रही है, डोंट बाइट योर नेल्स, अपनी नाखूनों को मत काटो. बच्चे अक्सर दांत से अपनी नाखून को काटते हैं. सो डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा. अमांडा अपनी नाखून को अपने दांतों से मत काटो. डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमांडा. हंच मीन्स कंधे को उचकाना. उसकी माँ समझा रही है डोंट हंच योर शोल्डर, अमांडा. इस तरह से अपने कंधे को मत उचकाओ. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमांडा. स्लाउचिंग मीन्स टू सिट इन लूज मैनर. अब देखते हैं बच्चे जब भी कहीं बेड पे, चेयर पे, टेबल पे बैठे हैं तो वो दीवार के सहारे बिल्कुल लूज मैनर्स में बैठते हैं, ढीला ढाला होकर बैठते हैं, बॉडी को स्ट्रेट नहीं रखते. सो अमांडाज मदर इज ट्राइंग टू मेक हर अंडरस्टैंड दैट सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो अमांडा. इस तरह से इस तरह से झुक के मत बैठो. बट अमांडा
बिल्कुल भी अपनी माँ की बातों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। शी इज़ लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई है और वो कुछ और सोच रही है। क्या सोच रही है? देयर इज अ लैंग्वेज इमेरल्ड सी वेयर द सोल इन इट इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लैंग्वेज मीन्स फेंट, मुरझाया हुआ। इमेरल्ड सी ज्वेल्स ऑफ ग्रीन कलर, एमेरल्ड का मतलब होता है ज्वेल्स ऑफ ग्रीन कलर, सी मीन्स समुद्र। तो अमांडा एक ऐसी दुनिया में खोई हुई है, एक ऐसी दुनिया के बारे में सोच रही है जहाँ एक बहुत बड़ा समुद्र है, ग्रीन हरा कलर का समुद्र है, और वेयर द सोल इनहेबिटेंट, सोल मीन्स अलोन, इनहेबिटेंट मीन्स निवासी, और जहाँ एक अकेला प्राणी, एक अकेला निवासी अमांडा खुद है। और अमांडा इज अ मरमेड, और अमांडा क्या है? एक मरमेड है। मरमेड मीन्स अ सी क्रिएचर विथ अपर बॉडी ऑफ अ वुमन एंड लोअर ऑफ अ फिश, जिसे हम जलपरी कहते हैं। फेयरी टेल्स में आप जलपरी के बारे में पढ़े होंगे। तो अमांडा एक ऐसी दुनिया में खोई हुई है जहाँ वो ये फील कर रही है कि वो एक जलपरी है। एंड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ब्लिसफुली मीन्स आनंद पूर्वक, ड्रिफ्टिंग मीन्स लहरों के साथ बहना। तो अमांडा एक ऐसी दुनिया में खोई हुई है जहाँ एक बड़े से समुद्र में वो एक जलपरी की तरह समुद्र की लहरों के साथ खेल रही है, समुद्र की लहरों के साथ बह रही है। सो नाउ सेकेंड स्टेंजा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। माँ कह रही है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपने होमवर्क को फिनिश किया? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपने रूम को साफ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने शूज को साफ कर लोगी, तो क्या तुमने इन सब कामों को किया है? बट नाउ अमांडा इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। माँ की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। और वो क्या सोच रही है? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। नाउ अमांडा वो सोच रही है आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। ऑर्फन मीन्स जिसका माता पिता नहीं होते। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग मीन्स घूमना, द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ, बिल्कुल बेपरवाह एक अनाथ हूँ जो गलियों से बाजारों में घूम रही हूँ, बिल्कुल बेफिक्र होके घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट, हस्ट मीन्स साइलेंट, चुप्पी, ठीक है। तो अमांडा क्या कर रही है? एंड शी इज बेयरफुट, बेयरफुट मीन्स नंगे पाँव, खाली पैर। वो अमांडा वो बिल्कुल एक अनाथ बच्ची की तरह जिसे इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई नहीं होता, जिसे समझाने वाला कोई नहीं होता, वो एक अनाथ बच्चे की तरह बिल्कुल गलियों में बेपरवाह होके घूम रही है और अपने नग्न पैरों से, अपने खाली पैरों से जमीन पे डस्ट के साथ कुछ पैटर्न बना रही है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और यह जो साइलेंस है दैट इज़ गोल्डन, ये बहुत ही सुनहरा था। क्योंकि जिन बच्चों को काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हमेशा दबाव बनाए, गार्जियंस पेरेंट्स हमेशा दबाव में रखते हैं कि ये करो वो करो, ऐसा करना है वो नहीं करना है, इन बच्चों को आज़ादी बहुत प्यारी होती है और वो चाहते हैं कि काश वो भी आज़ाद ज़िंदगी जी सकते हैं। और अब अमांडा चाह रही है कि वो एक ऑर्फन की तरह गलियों में बाज़ार में घूम रही है और अपने खाली पैर से, अपने नग्न पैरों से ज़मीन पे डस्ट से, धूल से वो कुछ पैटर्न, कुछ डिजाइन बना रही है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और ये जो साइलेंस है जहाँ पे उसे समझाने वाला, उसे डांटने वाला कोई नहीं है, यह साइलेंस उसके लिए बिल्कुल सुनहरा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, और उसे अब ये जो आज़ादी मिली है ये बहुत ही अच्छा है उसके लिए। मतलब वो अमांडा नहीं चाहती कि उसे हमेशा कोई इंस्ट्रक्शन देते रहे, समझाते रहे, वो अपने जीवन को अपने तरीके से बेपरवाह ही से जीना चाहती है। नाउ थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर acne Amanda, will you please look at me when I am speaking to you Amanda। Now in the third stanza माँ कह रही है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा
चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने मीन्स पिंपल्स। ओके, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ, याद करो तुम्हारे मुहासे, क्योंकि जब भी तुम चॉकलेट खाती हो तो तुम्हारे चेहरे पे मुहासे पिंपल्स आ जाते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और अमांडा की माँ जब उससे बात कर रही है, जैसा कि मैं आपको बताया, अमांडा अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। फिजिकली सी इज़ देयर बट मेंटली सी इज़ समवेयर एल्स, दिमागी रूप से अभी वो कहीं और खोई हुई है। तो अमांडा की माँ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी ओर देखोगी? I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. Now अमांडा सोच रही है कि वो रेपंसल है। रेपंजल स्टूडेंट्स एक फेरी टेल्स की कैरेक्टर है। आप अगर मे बी आप कार्टून में देखे होंगे रेपंजल की कहानी, जहाँ पे रेपंजल एक बच्ची होती है जिसे एक विच मीन्स चुड़ैल उठा के ले जाती है और उसे एक टावर, एक बहुत ही शांत, बिल्कुल शहर से दूर एक टावर में जाके रखती है। और इसके बाल काफ़ी लंबे सुनहरे बाल होते हैं, जिस बाल को वो गिराती थी और कोई भी जो भी इससे मिलना चाहता था वो उसी सुनहरे बाल की मदद से उस तक पहुंचती थी। तो ये कहानी मैं कोशिश करूंगा लिंक देने का, आप ये कहानी को देख लोगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अब ये अमांडा क्या सोच रही है? आई एम रेपेंसिल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। वो कहती है कि मैं रेपेंसिल हूँ। वो फील कर रही है, वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है और महसूस कर रही है कि मैं रेपेंसिल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स शांत, एंड रेयर, रेयर मीन्स दुर्लभ, असाधारण होना। तो वो कह रही है कि मैं रेपेंसिल हूँ और आई हैव नॉट अ केयर, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है कि उस टावर की जो लाइफ है वो काफ़ी शांत है, वो काफ़ी असाधारण है, काफ़ी दुर्लभ है। आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और अगर मैं रेपेंसिल हूँ तो कभी भी मैं अपने बालों को, मैं अपने ब्राइट हेयर को, गोल्डन हेयर को कभी भी उस टावर से नीचे नहीं करूँगी ताकि मेरे पास कोई आ जाए। तो दरअसल यहाँ पे वो बताना ये चाहती है कि उसे बस अकेले जीना पसंद है, वो अकेला रहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके लाइफ में इंटरफेयर करे, दखलंदाजी करे। अगर एक रेपेंसिल की तरह वो होती तो कभी भी वो अपने सुनहरे लंबे बालों को उस टावर से नीचे ना गिराती और ना ही कोई उसके पास आ पाता। तो वो अकेले रहना पसंद करती है। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nicked at you, Amanda. अब माँ को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और माँ कहती है Stop that sulking at once. Sulking means इठलाना, मनमोजी, मचलना। ओके, सो चूँकि जब उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही है तो अमांडा का ध्यान कहीं और है, तो उसकी माँ गुस्से में आके कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। एट वंस मीन्स अभी का अभी, अभी का अभी इस तरह से इठलाना तुम बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। अमांडा तुम बहुत ही मूडी हो। मूडी होने का मतलब पता नहीं कब अच्छा मूड का होना, कब बुरे मूड का होना, गर्म मिजाज का जिसे कहते हैं। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। अमांडा की माँ कहती है कि तुम हमेशा बहुत ही मूडी हो, पता नहीं तुम कब खुश रहती हो, कब गुस्सा रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेक्ड एट यू। नेक्ड मीन्स स्कोल्ड, मीन्स डांटना। तो उसकी माँ कहती है कि अमांडा तुम हमेशा इस तरह से निराश रहती हो, अपने ही दुनिया में खोई रहती हो, कभी भी किसी से हंसकर बात नहीं करती। अगर तुम इसी तरह से बिहेव करोगी देन एनी वन वुड थिंक दैट आई नेक्ड एट यू। तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे? दूसरे लोग तो यही सोचेंगे कि मैं हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूँ अमांडा। ओके, सो स्टूडेंट्स द पोएम एंड्स हियर। होपफुली आपको ये पोएम बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को दिखलाया गया है कि बच्चे अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, जबकि पेरेंट्स जो एल्डर्स होते हैं उन्हें हमेशा इंस्ट्रक्ट करते हैं कि किस काम को वो किस तरह से करे, क्या करे और क्या ना करे, जो शायद आज इन टीनेजर्स बच्चों को पसंद नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पोएम का कुछ MCQ
और पोइटिक डिवाइस के बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।